हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही थी, उसी के अंतर्गत जो हमने क्लास 6 की नई बुक आई है एसएसटी की, उसको जो हम करा रहे थे, उसके अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दो चैप्टर करेंगे, क्योंकि टॉपिक इसमें बहुत कम ही चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक हैं। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों को देखेंगे, जिसमें से चैप्टर 8 का नाम क्या है? विविधता में एकता या एक में अनेक। आज का हमारा टॉपिक इसमें क्या है? विविधता में एकता या एक में अनेक। और इसमें जो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं और जो पॉइंट पुरानी बुक में नहीं है, उसी को हम लोग देखते हैं। और उसी के अंतर्गत आज हम चैप्टर 8 को देखेंगे और 9 को। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 8 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। बहुत नहीं, बहुत कम है, इसलिए मैं आज 2 चैप्टर कवर करूँगा और कल से चौथी यूनिट जो कि पॉलिटी की यूनिट हो जाएगी उसको करेंगे। फिर 5वीं यूनिट 2 चैप्टर उसको भी एक दिन में हम लोग देखेंगे, अर्थशास्त्र का ना, तो इससे ख़त्म हो जाएगा आपका चैप्टर। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट दिया गया है कि वैशाली जो वर्तमान बिहार में है, उसमें एक क्या मिला है? एक पत्थर पर उकेरी हुई आकृति मिली है, जिसमें महिला एक साड़ी पे पहनी हुई है। ठीक है, तो प्रश्न अगर बनेगा कि कहाँ पे साड़ी पहने हुए एक स्त्री की पत्थर पर उकेरी गई आकृति मिली है, तो वैशाली वर्तमान बिहार में हो जाएगी। वैशाली बिहार में साड़ी पहने हुए एक स्त्री को पत्थर पर उकेरी गई आकृति मिली है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है त्योहारों की विविधता। भारत में त्यौहार की अपार विविधता है। आपने देखा होगा कि कुछ त्यौहार एक ही समय पर पूरे भारत में मनाए जाते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं ना। जैसे कि खिचड़ी का ही दूसरा नाम दूसरी जगह पे लोहड़ी हो जाता है। इसी का अन्य नाम बिहू हो जाएगा, कहीं पे पोंगल हो जाता है ना, कहीं पे ओटक्कू पोंगल हो जाता है। तो इसमें उसी के बारे में दिया गया है। और अब फिगर से हम आपको देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न बनेगा इस चैप्टर में तो 100% अगर प्रश्न बनेगा इस चैप्टर से तो यहीं से बन सकता है और कहीं से नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 14 जनवरी के आसपास मनाए जाने वाला फसल उत्सव है, उसका वो 14 जनवरी के आसपास ही मनाया जाता है, 13 जनवरी, 14 जनवरी। और देश के अन्य अन्य भागों में उनके नाम अन्य अन्य हैं, तो उसको देखेंगे। जैसे कि शिशु संक्रांति जो हो गया, ये कहाँ है? कश्मीर में। ये शिशु संक्रांति कहाँ हो जाएगा? कश्मीर हो जाएगा। खिचड़ी हमारे यूपी में हो जाएगा। ये माघी या लोहड़ी कहाँ हो जाएगा? ये पंजाब में हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। आगे देखते हैं। बाकी इसमें उत्तरायण इंपॉर्टेंट है, गुजरात। मकर संक्रांति उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो तो कॉमन नेम हो जाएगा, वो तो हर जगह उसको थोड़ी ना पूछ सकते हैं। तो उत्तरायण गुजरात में, अन्य नाम हम लोग देखेंगे। माघ बिहू कहाँ हो जाएगा? आपका असम हो जाएगा। माघ बिहू आपका असम हो जाएगा। सब 14 जनवरी के आसपास वाले त्यौहार हैं, मतलब त्यौहार में सारे फसल त्यौहार ही हैं, नाम अलग अलग हैं। पौष संक्रांति कहाँ हो जाएगा? ये बंगाल हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। आगे देखते हैं। पिड्डा पुडुंगा, ये कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना, ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। पोंगल तमिलनाडु, और तमिलनाडु में खिचड़ी को पोंगल कहते हैं और खिचड़ी का ही त्यौहार होता है। मकर विलक्कू केरल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, इतना इसमें आपको इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद करना है। शिशुरकांत्री कहाँ? कश्मीर। माघी लोहड़ी कहाँ हो जाएगा आपका? पंजाब में। खिचड़ी यूपी, ये असम। उत्तरायण गुजरात। पौष या संक्रांति कहाँ हो जाएगा? आपका वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। पेड़ा पुडुंगा आपका हो जाएगा तेलंगाना में। पोंगल तमिलनाडु। मकर विलक्कू केरला में हो जाएगा। इतने सब एक ही त्यौहार है, नाम अलग अलग है, इसको ध्यान रखना था। इसी में पॉइंट में इसमें प्रश्न बनने के 99% चांसेस है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है पंच पांडव, यानी कि जो 5 पांडव की कहानी आपने सुनी है ना, महाभारत की जो कहानी है, उसी में जो 5 पांडव थे, वो तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में इनकी नक्काशीदार पत्थरों पे क्या किया गया है? उकेरा गया है, और इरूला जनजाति द्वारा मंदिर में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है। तो प्रश्न बनेगा, 5 पांडवों के मंदिर तमिलनाडु में किस पर्वत पे है? नीलगिरी पर्वत में है, नीलगिरी के जंगलों में है। और इरूला जनजाति वहाँ की जो है वह इस पत्थर को सुरक्षित रखी है, जो इस बात का स्मरण कराता है कि पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। जो यह दिखाता है कि जो पांडव थे वो तमिलनाडु के क्षेत्र से भी गुजरे थे। तो ये 3 पॉइंट इस चैप्टर में दिया गया था। बस अब हम अगले चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर नंबर 9। चलिए अब चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं।
चैप्टर 9 का नाम है परिवार और समुदाय। तो चैप्टर 9 का नाम क्या है? परिवार और समुदाय। इसमें भी कुछ एक आध इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। इसमें पहला पॉइंट है कि शालिनी के बारे में बताया गया है। नाम से हमसे कोई मतलब नहीं, बस केरल ध्यान रखना है। केरल ध्यान रखना है हमको। केरल में देखना है कि केरल में पिता की माँ को क्या कहा जाता है? अचम्मा। ध्यान रखिएगा, केरल में अचम्मा किसे कहते हैं? जो आपकी दादी होती हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? अचम्मा कहेंगे। चितप्पा किसे कहते हैं? चाचा को कहते हैं। जो आपके पिता के छोटे भाई होते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़े पापा नहीं, चाचा। केरल में चाचा को चितप्पा कहा जाता है। और चित्ती किसको कहा जाता है? चाची को। चित्ती किसको कहा जाएगा? चाची को कहा जाएगा। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि केरल में जो अचम्मा कहा जाता है वो दादी को, चितप्पा चाचा को कहा जाता है, और चित्ती चाचा की पत्नी को कहा जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे इसमें अगला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? अगला पॉइंट है, विगत वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के झाबुआ कस्बे के आसपास के क्षेत्र में जल का संकट बहुत भारी दिख रहा था। ठीक है, संकट के समय किसी व्यक्ति या परिवार को समर्थन देने के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रथा हलमा का पालन करते हुए भील समुदाय ने सैकड़ों गांवों में हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया। तो पहली बात कि भील समुदाय का जो एक साथ मिलकर काम करने की तरीका है वो क्या है? हलमा प्रथा है। वो कौन सी प्रथा हो जाएगी? हलमा प्रथा हो जाएगी। ठीक है, भील जनजाति में जो है हलमा प्रथा क्या हो जाएगी? एक साथ मिलके काम करने का, एक साथ समर्थन सबका प्राप्त करके जो आप कोई कार्य करेंगे वही हलमा हो जाता है। भीलों ने बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए अनेक तालाब भी खोदे और वर्षा जल संचय की संरचनाएं भी बनाई। उन्हें इस काम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिला। इनका मतलब कि कोई इनकी धन कोई इसको करने के लिए नहीं मिला है, उस खुद किए हैं, बल्कि समुदाय और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य के लिए उन्होंने इस कार्य को किया। इस हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है। इस हलमा परंपरा का उद्देश्य क्या है? धरती माँ की सेवा करना। 2019 में शिव गंगा आंदोलन के महेश, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट अब लाइन आ रही है। 2019 में शिव गंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए परिवर्तनकारी कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया था। तो प्रश्न बनेगा 2019 में शिवगंगा आंदोलन के लिए किसे पद्मश्री सम्मान मिला? तो भील समुदाय के लिए परिवर्तनकारी कार्य किया था इन्होंने, महेश शर्मा ने इनको मिला था। फिर से देख लीजिए, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में जल का समस्या हो रही थी, तो हलमा प्रथा क्या है? एक साथ मिलजुल के कार्य करना भील समुदाय का, यही है हलमा प्रथा। इसमें 2019 में एक शिवगंगा आंदोलन हुआ था। 2019 में शिवगंगा आंदोलन कहाँ? यही मध्य प्रदेश के झाबुआ कस्बे में। ठीक है, इसमें महेश शर्मा को क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। क्यों? क्योंकि भील समुदाय में कुछ परिवर्तनकारी कार्य इन्होंने किया था। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? हलमा है। हलमा क्या होता है कि एक साथ मिलके देखिए काम कर रहे हैं, ये पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं ना, एक साथ मिलके, यही हलमा प्रथा हो जाता है। आगे समुदाय किसे कहते हैं? एक जाति या इसके विभाजन को भी बहुधा एक समुदाय कहा जाता है। समुदाय किसे कहते हैं? या तो एक जाति के लोग को हम समुदाय कह सकते हैं, जैसे कि हिंदू समुदाय लोग, या फिर उपजाति भी, जातियों के उप विभाजन, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बनियों का समुदाय है। ये किसका समुदाय है? बनियों का समुदाय कह देते हैं ना, या हम कह देते हैं ये ठाकुरों का समुदाय है ना, तो ऐसे भी कह देते हैं। तो ये क्या है? जाति या जातियों का भी उप विभाजन समुदाय कहलाता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।